See, now the next topic is infertility. What do you mean by infertility? When the person is unable to get fertilized, either the sperm is unable to fertilize, either the sperm is not able to reach to the female reproductive tract. When an individual is not able to reproduce, that condition is called as infertility. अगर कोई मेल या फीमेल कपल में कोई भी एक जो है कंसीव नहीं कर पा रहा है बहुत टाइम तक, दो दे आर हैविंग अनप्रोटेक्टेड और without any contraceptive measures they are into sexual relationship, तब भी अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, that thing is leading to infertility. Infertility के बहुत सारे reasons हो सकते हैं. It is not always कि person में कोई ना कोई physical issue ही होगा या कुछ भी issue होगा. It can sometimes be due to psychological factors also. Okay, that he is very introvert about his feelings and also in that case psychological stress में भी infertility हो सकती है. Okay, so in cases में जहाँ infertility होती है, तो उन cases में what doctors can be done और research और technology का हम use करते हैं, doctors का scientific technology का हम use करते हैं, and instead of going for natural fertilization we go for in vitro fertilization. In vitro, the word in vitro means lab, in test tube. Lab के अंदर, test tube के अंदर, instead of fallopian tube. See, fertilization normally कहाँ होती है? Fallopian tube में. Fallopian tube की बजाय अगर lab conditions में हो रही है, outside the body हो रही है, that is called as in vitro fertilization. In vitro always means lab condition. So जहाँ भी word आए in vitro, it means lab conditions. तो यहाँ पे लैब कंडीशंस के अंदर फर्टिलाइजेशन की जा सकती है. ओके, नाउ देयर कैन बी सेवरल फैक्टर्स इन मेल्स एंड फीमेल्स. सी, इनफर्टिलिटी के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. पहली चीज जो हमने की थी मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कि हो सकता है कि उनके जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम तक डिसेंड ही नहीं किए. द डिजीज वाज कॉल्ड एज क्रिप्टोऑर्किडिज्म, राइट. तो क्रिप्टोऑर्किडिज्म में क्या होगा, क्या होगा इस डिजीज में? क्रिप्टोऑर्किडिज्म में स्पर्म्स विल नेवर बी फॉर्म, क्योंकि उनको क्या होगा, टेम्परेचर नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो यहाँ पे स्पर्म्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड. सो नेक्स्ट थिंग इज, अगर कोई अल्कोहल कंजम्पशन करता है या स्मोकिंग करता है, उस केस में भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती है. अगर थायराइड का प्रॉब्लम है मेल्स में, तब भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकती है. अगर पिट्यूटरी का प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज नहीं कर रहा है, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट से स्पर्म काउंट कम है, ये प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट से स्पर्म काउंट तो ठीक है लेकिन स्पर्म इमोटाइल है, मूव नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट कैन बी इश्यूज. नेक्स्ट इश्यू कैन बी कि सीमेन, स्पर्म्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सेमिनल प्लाज्मा है उसके अंदर या तो फूड कंटेंट मींस फ्रक्टोज का कंटेंट, न्यूट्रिएंट का कंटेंट कम है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पर्म्स आर नॉट गेटिंग द एनर्जी टू मूव. ओके, या तो हो सकता है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बहुत सारी एंटीबॉडीज बन रही है जो स्पर्म को रिसीव ही नहीं कर पा रही है, वो वहीं स्पर्म को मार दे रही है. सो देयर कैन बी सेवरल रीजंस टू इट कि why a person can be, why a male can be infertile. Next thing is females में. Females में क्या क्या reasons हो सकते हैं when females are infertile? In case of females there can be other reasons like, first reason it can be कि ova ही नहीं बन रहा है, ovulation नहीं हो रही है, no ovulation. There can be again reason can be कि जो luteal phase है उसमें defect है, मतलब ओव्यूलेशन हो रही है, सब हो रही है, लेकिन जो यूट्राइन वॉल है वो ही प्रॉपरली डेवलप नहीं कर रही है. ओके, तो यूट्रस डेवलप नहीं कर रहा है. इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू थायराइड, इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू पिट्यूटरी, गोनाडोट्रोफिन से नहीं बन रहे हैं. इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सब हो रहा है, बट जो इम्प्लांटेशन हो रही है वो किसी और जगह हो रही है. ओके, हो सकता है इम्प्लांटेशन ही ना हो, फेलियर इन इम्प्लांटेशन. इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू कि इम्प्लांटेशन भी हो रहा है बट यूट्रस इज वेरी वीक टू कैरी द बेबी फॉर 9 months. सो हो सकता है कि यूट्रस इज वीक, तो उस केसेस में क्या होगा, अर्ली मिसकैरेज हो जाएगा. सो दीज आर द रीजंस वेयर द पर्सन कैन बी इनफर्टाइल. ट्रीटमेंट के लिए we can help, we can assist them with the reproductive technologies and such assistance is called as assisted reproductive technology. जहां हम IVF को यूज करते हैं, these are assistant
means we are assisting the person with the reproductive methods to have the baby. So here that is assisted reproductive technologies. assisted reproductive technology के दो steps हैं. पहला step कि वहां पे कलेक्शन होती है स्पर्म और ओवा की, और लैब कंडीशन में फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, आईवीएफ करवाया जाता है. सी, एक बार लैब में फर्टिलाइजेशन करवा दी, जायगोट बना दिया, तो जायगोट वहीं पे तो पूरे टाइम डेवलप नहीं करेगा 9 महीने लैब में, तो उसको कहीं ना कहीं वो सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो उसको फिर से यूट्रस में इम्प्लांट करना पड़ेगा, यूट्रस में डालना पड़ेगा. सो नेक्स्ट स्टेप इज एम्ब्रियो ट्रांसफर. तो ये क्या है, दो स्टेप में किया जाता है. फर्स्ट स्टेप इज आईवीएफ, द सेकेंड स्टेप इज एम्ब्रियो ट्रांसफर. इन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जहां पे बेबी जो बन रहा है वो टेस्ट ट्यूब में बन रहा है. ओके, नाउ रीजंस कैन बी डिफरेंट. सी, अगर मेल में इशू है, इफ फीमेल इज फाइन बट मेल हैज द इशू, नाउ इन दैट केस what is referred is donor of sperm can be donated from some other person and they can be injected by artificial insemination से इंजेक्ट किया जा सकता है. और कैसे किया जा सकता है कि स्पर्म डोनेट करवा लिया, फीमेल से एग ले लिया, and they can be fused in lab conditions and then embryo can be transferred. Next thing is, if male are fine but female has the issue. Now female can have two types of issue. एक तो क्या इशू हो सकता है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, यूट्रस ठीक है, ओके, ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, यूट्रस इज फाइन. तो उस केस में क्या होगा, हमें यूट्रस तो उसी फीमेल का यूज हो सकता है, पर एग के लिए हमें क्या चाहिए, डोनर. ओके, एग डोनर चाहिए, राइट. अगर ओव्यूलेशन हो रही है पर यूट्रस इज नॉट फाइन, यूट्रस ठीक नहीं है और द एनवायरनमेंट ऑफ द यूट्रस इज नॉट फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, उस कंडीशन में हमें डोनर एग नहीं चाहिए, उस कंडीशन में हमें डोनर यूट्रस चाहिए जो अपने यूट्रस को डोनेट कर सके. दैट इज कॉल्ड एज सरोगेट मदर. सरोगेट मदर, सरोगेसी मीन्स कि कोई अगर अपने यूट्रस को लेंड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी फॉर द 9 months, तो उस केस में क्या होगा, एग तो उसी फीमेल का ले लिया जाएगा, मेल से स्पर्म ले लिया जाएगा, फ्यूज करवा के उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर सरोगेट मदर में किया जाएगा. सो देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. क्या क्या पॉसिबिलिटी, कि मेल के अंदर इशू है तो डोनर स्पर्म चाहिए, फीमेल अगर बिल्कुल फाइन है तो उस केस में डोनर स्पर्म जो है फीमेल के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है, या फिर आईवीएफ करवा के एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जा सकता है. मेल ठीक है, फीमेल में इशू है तो स्पर्म कैन बी टेकन फ्रॉम द मेल. फीमेल में अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, यूट्रस इज फाइन, तो एग डोनर से ले लिया जाता है, मेल के स्पर्म के साथ फ्यूज करवा के लैब कंडीशंस में, और एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है विद इन दी मदर ओनली, जो ओरिजिनल मदर है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अगर फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, यूट्रस जो है, ओव्यूलेशन जो है वो हो रही है बट यूट्रस जो है वो ठीक नहीं है, तो एग वहीं से ले लिया जाएगा मदर से ही, और आईवीएफ करवा के एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा सरोगेट मदर में. ओके, सो देयर कैन बी द स्पर्म्स. सी, ओवा कैन बी फ्रॉम द वाइफ और द डोनर, कहीं से भी हो सकता है ओवा. सेम वे स्पर्म कैन बी फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर. तो यहाँ से इनको कलेक्ट किया जाता है, फिर इनको फर्टिलाइज करवाया जाता है टू फॉर्म द जायगोट अंडर द लैब कंडीशंस. लैब कंडीशंस में इनको जायगोट बनाया जाता है. तो क्या होगा, जायगोट इमीडिएटली व्हाट इट डज, इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग, डिवीजन स्टार्ट कर देता है. तो जायगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज. नाउ सी द टर्म्स, सी द टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर. नाउ व्हाट द टर्म्स आर, द टर्म्स आर, फर्स्ट थिंग इज कि अगर मैंने क्या किया, एग लिया, स्पर्म लिया, फ्यूज कर दिया, जायगोट बन गया. अब जायगोट नहीं, या तो मैं ये सिंगल सेल जायगोट ही लूं, या जायगोट लूं मैं अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज. ओके, 8 ब्लास्टोमियर की जो स्टेज है वहां तक लूं. तो उस केस में क्या होगा, ये अभी भी जायगोट कंडीशन में प्रॉपर एम्ब्रियो नहीं बना है. तो जायगोट कंडीशन में, इफ यू रिमेम्बर, अगर याद है, तो जब जायगोट कंडीशन में होता है, यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, अगर जायगोट कंडीशन में होता है तो उस टाइम पे
ये प्रेजेंट कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। जब तक ये 8 सेल से ज्यादा नहीं हो जाता तब तक ये फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है। जब 8 सेल से ज्यादा हो जाता है, ब्लास्टुला स्टेज बन जाती है, तब ये कहाँ आता है? यूट्रस में आता है, राइट। तो अगर कायदे से मुझे जायगोट को ट्रांसफर करना है तो मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगी? अगर नेचुरली होता तो फेलोपियन ट्यूब में ही होता, तो उसका ट्रांसफर भी कहाँ होना चाहिए? फेलोपियन ट्यूब में। सो नाउ दिस मेथड इज कॉल्ड एज जिफ्ट। ओके, जिफ्ट में क्या किया जाता है? जायगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। जायगोट इज ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब। तो दिस इज जिफ्ट। जायगोट को फेलोपियन में ट्रांसफर किया जाता है, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। लेकिन अगर जैसे ही 8 सेल से ज्यादा बन गए, 8 सेल से ज्यादा बन गए, तो वो एम्ब्रियो जो है 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर हो गया, मोरिला स्टेज से भी क्रॉस कर रहा है, तो उसको आइडियली कहाँ होना चाहिए? नेचुरल कंडीशन में यूट्रस के अंदर। तो उस केस में फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे, वहां कब ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ओके, तो इस कंडीशंस में जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जाती है, तो अगर जायगोटिक कंडीशंस में है तो फेलोपियन में ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज जिफ्ट। और अगर ज्यादा हो गए हैं सेल्स तो उस केस में यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर्स। ओके, IUT। सो एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो मतलब नेचुरल, विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। सो इनको यूज किया जाता है, which could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive. Okay, जो conceive नहीं कर सकती उस केस में इनको यूज किया जा सकता है। Okay, next thing is, अगर हमें नेचुरल कंडीशन में ही करना है, okay, जो फर्टिलाइजेशन है वो नेचुरल कंडीशन में करनी है, मींस लेट्स से फीमेल जो है वो ठीक है, ओके, या फिर फीमेल हम किसी और एग का ही ले रहे हैं, किसी और फीमेल का ही एग ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? सीधा गैमीट ही ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो गैमीट के लिए अगर नेचुरल कंडीशन में फीमेल चाहती है कि इन विट्रो नहीं होना चाहिए, नेचुरल कंडीशन में ही होना चाहिए, तो जो डोनर का एग है वो ही सीधा दूसरी फीमेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? ट्रांसफर नॉट द जायगोट, गैमीट, ओवा को ट्रांसफर करें एक डोनर फीमेल से वाइफ के अंदर, तो उस केस में गैमीट ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट। ओके, कंसीव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो वहां पे गैमीट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कपल क्या चाहता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, यहाँ पे क्या होता है? नाम से सी एवरीथिंग इज क्लियर इन द नेम, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो ओवम का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया है। अगेन हैपनिंग इन लैब कंडीशन, लेबोरेटरी में होगा। ओके, नाउ इनफर्टिलिटी कैन ऑल्सो बी ड्यू टू द मेल पार्टनर। मेल पार्टनर की वजह से भी हो सकती है, अगर वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं या स्पर्म काउंट कम है, सो इन दैट केस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, मींस द सीमेन इज टेकन फ्रॉम द ईदर द हस्बैंड और द हेल्दी डोनर, और उसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है विद इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल। ओके, तो अगर यूट्रस में किया जाता है, वी ऑल्सो कॉल इट एज इंट्रायूट्राइन insemination, IUI. So what are the things? The terms are, first thing is IVF, in vitro fertilization. Next is GIFT, जहाँ पे जायगोट को ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में. Next is IUT, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, जहाँ एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस के अंदर. Next thing is GIFT. GIFT is gamete intrafallopian transfer. See, अब यहाँ गिफ्ट और गिफ्ट को याद करने का तरीका क्या है? गिफ्ट इज अ गिफ्ट ऑफ ओवा फ्रॉम द डोनर टू द वाइफ. ओके, यू कैन रिमेम्बर लाइक दिस, अ डोनर इज गिफ्टिंग हर ओवा टू द वाइफ, सो दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट को ट्रांसफर किया जा रहा है. नेक्स्ट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होगा? ओवा के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर.
Next is AI. AI is not artificial intelligence, it is artificial insemination. Next is IUI, intrauterine insemination. Okay, now next thing is there are certain social religious stigma which are hampering these methods of adoption, right? कि adopt नहीं करते हैं लोग. Adoption भी बहुत अच्छा method है if someone is not having the baby. तो सिंस हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है जिसमें बहुत से बच्चे ऐसे विदाउट फैमिली सर्वाइव कर रहे हैं, माल नरिश्ड हैं, वहां पे अगर इनको कोई अडॉप्ट कर लेता है तो बहुत अच्छा है. लेकिन दे आर सर्टेन इमोशनल रिलीजियस स्टिग्मा इन्वॉल्व्ड इन दिस. इन दैट केस दे कैन लुक फॉर द IVF टेक्नोलॉजी. ओके, तो यहाँ पे जो हमारे लॉज हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ कपल्स के लिए, वो भी थोड़े स्ट्रिंजेंट है एडॉप्शन के लिए. सो अगेन दे कैन गो फॉर सच टेक्नोलॉजी.